ध्यान गुरु के चरण में लगा ले, नसीबा तेरा खुल जाएगा, नसीबा तेरा खुल जाएगा, नसीबा तेरा खुल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हरे हरि बोल। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ। हरि हरि परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के साधक शिष्यों द्वारा हरि नाम कीर्तन करते हुए, प्रभु नाम का कीर्तन करते हुए अपना तो कल्याण कर ही रहे हैं, लेकिन ये ध्वनि जहां तक पहुंच रही है, कहते हैं ना कि हरि नाम कीर्तन अगर हमारे कानों में भी पड़े तो भी हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। ऐसे हरि नाम कीर्तन की सीख देने वाले हमारे परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू, सतगुरु साईं मेरे करे कल्याण है, भव सागर से करते वो पार है, सागर से करते वो पार है। सतगुरु साईं मेरे करे कल्याण है, भव सागर से करते वो पार है, सागर से करते वो पार है। उस सद्गुरु की शरण तू ले ले, उस सद्गुरु की शरण तू ले ले, अमर आत्मा का ज्ञान तू पा ले, नसीबा तेरा खुल जाएगा, नसीबा तेरा खुल जाएगा, नसीबा तेरा खुल जाएगा, नसीबा तेरा खुल जाएगा। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय हो श्यामल रामचंद्र भगवान की। हरि हरि प्रभु की प्रीति मन में बसाते, प्रभु की प्रीति मन में बसाते, हर दिल में गुरु भक्ति जगाते, हर दिल में गुरु भक्ति जगाते, ओ सच्चे दिल से याद जो करते, सच्चे दिल से याद जो करते, उनको गुरु की दर्शन दे जाते, उनको गुरु जी मेरे सदके जाते, उनको गुरु की दर्शन दे जाते, उनको गुरु जी मेरे सदके जाते। वो गाड़ी चली है, वो गाड़ी चली है, वो गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार, गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार, 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 वो हो जाए तैयार। गाड़ी चली है, वो गाड़ी चली है, वो गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार, चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। आ गया मैं दुनियादारी सारी बात पूछो,
दुनियादारी सारी बापू छोड़ के हो दर्शन देने आओ बापू लीला अपनी छोड़ के दर्शन देने आओ बापू लीला अपनी छोड़ के। जय जय साईं आशाराम, जय जय साईं आशाराम, जय जय साईं आशाराम, जय जय साईं आशाराम। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी। आज मैं विले पार्ले में हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि गुड़ी पड़वा के निमित्त बहुत बड़ी विशाल रैली निकाली गई है और इसमें आज हमारे भारतीय सेना के जवान हैं जो कहीं न कहीं अपनी संस्कृति का संदेश जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे भारतीय सेना के जो जवान यहाँ पे मौजूद है, मैं इनसे जानूंगा कि आप समाज और संस्कृति को क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले सभी को जय हिंद। हम अग्निवीर की तरफ से भारतीय सेना को आज यहाँ पर दिखाते हुए गुड़ी पड़वा के माध्यम से आज सभी भारतीयों को बताना चाहते हैं कि आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर निकल चुका है और भारतीय सेना समस्त देशवासियों के लिए 24 घंटा 7 दिन पूरी जी जान लगाकर आपके लिए पूरी सेना आपके साथ खड़ी है और तन मन धन लगा के इस संस्कृति को, इस सनातन सभ्यता को भी हम जप रहे हैं और साथ ही साथ आज हमें इस रैली में आने का मौका मिला और भारतीय सेना को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। उसके लिए इन रैली वाले को भी धन्यवाद करते हैं। एक अहम सवाल, हमारे देश में, हमारी संस्कृति में नव वर्ष कैसे मनाना चाहिए? आपको पता होगा, एक 31 दिसंबर मतलब 1 जनवरी को लोग मनाते हैं जो काफी अय्याशी होता है उस दिन, और एक आज है जो जगह जगह राममय माहौल मिलाकर, भक्तिमय माहौल बनाकर यात्रा निकाली गई है और नव वर्ष को मनाया जा रहा है। तो एक भारतीय सनातन संस्कृति होने के नाते हम कैसे सेलिब्रेट करें नव वर्ष को? सर्वप्रथम जैसे 1 जनवरी के दिन तमाम लोग पब जाते हैं, डिस्को जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं। यह सनातन संस्कृति बहुत ही पूर्व से होते हुए आई है और इस सनातन संस्कृति को जपने के लिए आज पहला दिन, साल का पहला दिन जो है हमारा गुड़ी पड़वा का दिन, इस दिन में सभी ने सर्वप्रथम अपने माता पिता को नमन करते हुए अपने मंदिरों में जाकर अपने आराध्य देवता से उनको नमन करके अपने जीवन में आगे बढ़ने की कामना करनी चाहिए। और साथ ही साथ जो भी जवान शहीद हुए हैं उनके घर पे अगर एक बार मिलने का मौका मिले तो उनके घर जाके उनकी परिस्थिति जानने का एक बार मौका ना खोए, एक बार जाके देखे, तो ये सबसे बड़ा अवसर होगा कि आप नव वर्ष की शुरुआत इस अच्छे कार्य से कर रहे हैं। एक भारतीय सेना अपना कर्तव्य निभाता है, लेकिन एक पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहते हैं, एक पब्लिक का कर्तव्य क्या होना चाहिए भारतीय सेना के प्रति? हमेशा पहली चीज तो हमेशा वो उनको सपोर्ट करना चाहिए कि हमेशा बुरी बातें, बुरी चीजें नहीं होनी चाहिए भारतीय सेना के लिए, क्योंकि भारतीय सेना तन मन धन लगा के रातों दिन हमेशा देश की रक्षा के लिए तट पर खड़ी रहती है। हमेशा हम आप दूसरों की रक्षा के लिए खड़े होते हैं, तो उनके प्रति हमारे लिए जो निष्ठा, जो खुशी होनी चाहिए, हमें देख के जो हमें जय हिंद बोलते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं इस चीज के लिए। वो चीज हमें हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती है। बस। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। आजकल कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, नेता खासकर, जो भारतीय सेना पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं, वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? वैसे लोगों के लिए तो मैं कहना चाहता हूँ कि अग्निवीर को लेकर बहुत सारे अभद्र टिप्पणियां भी कही गई थी, लेकिन भारतीय सेना ने बहुत कुछ सोच समझकर अग्निवीर का यह प्रस्ताव रखा है। तो आप सभी को कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कितने भी विषय हो जाए, सारे विषयों पर राजनीति कीजिए, पर भारतीय सेना पे कभी राजनीति ना करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिश्नोई समाज के द्वारा आज विले पार्ले में यात्रा के दौरान एक पर्यावरण संरक्षण के लिए मैसेज दिया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो इनके मुख्य अध्यक्ष हैं, इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि पर्यावरण को लेकर आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? पर्यावरण के लिए हम 500 और कुछ वर्ष पहले हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 29 नियम बनाए, जिसमें प्रकृति, पेड़ों को, वन्य जीवों को, सबकी रक्षा करना हमारा 29 नियम है, जिससे न तो प्रकृति में नष्ट हो, न पेड़ कटे, न पौधे कटे, न पर्यावरण खराब हो और न प्रकृति को कोई छेड़छाड़ करे। ये मुख्य हमारे धर्म है, हम उसके अनुसार चलते हैं। और आज पुनः 300 साल पहले जोधपुर के महाराजा को किला बनाना था, तो उसको चूना पकाने के लिए खेजड़ी पेड़ को काटने के लिए सैनिक गए, हम लोग 363 लोग शहीद हो गए माँ अमृता देवी के नेतृत्व में। ये हमारा विश्व का सबसे बड़ा उदाहरण है। और आज भी
हम हर साल 2, 4, 5 हम लोग शहीद होते हैं पेड़ों के लिए, वन्य जीवों के लिए। हम कितना भी कोई बड़ा आदमी हो, चाहे राजा हो, महाराजा हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, हम किसी को शिकार नहीं करने दें। सलमान खान आया था शिकार करने, हमने जेल डलाया, मैं उसका एक गवाह हूं। और उसको कोर्ट ने बरी किया, हमने सुप्रीम कोर्ट में जाने की, सुप्रीम कोर्ट ने हमने सरकार को बाध्य कर दिया जाने के लिए। हम लोग जब शिकारी आते हैं तो गोली के सामने आ जाते हैं, हम पीछे ये नहीं देखते हमारा बिजनेस क्या है, हमारे बच्चों का कल क्या होगा, हमारे ये डीएनए के अंदर है। हम वन्य जीव को बचाते हैं, हम पर्यावरण के लिए सब कुछ करते हैं, हम पर्यावरण के लिए विदेशों में रैली भी करते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं। हमने पिछली साल दुबई में भी की थी, जो 550 बिश्नोई समाज के लोग यहाँ से वहाँ गए थे, उन लोगों को समझा, वो लोग बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने 3,50,000 फीट जमीन अमृता देवी के नाम पार्क में दी, वहाँ के शेख खुश हो गए। अच्छा, पर्यावरण सुरक्षा के लिए सरकार तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रही है, लेकिन एक देश के नागरिक होने के नाते आप देश के नागरिक को क्या संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा किस तरह लोग करें? पर्यावरण एक ऐसा जिसमें एक ऐसा वृक्ष है जो डे एंड नाइट ऑक्सीजन देती है, दूसरे पेड़ में नीम है या दूसरे दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। खेजड़ी एक ऐसा पेड़ है जो डे एंड नाइट ऑक्सीजन देता है, ये हमारे खेजड़ी की विशेषता है। अच्छा, ऑक्सीजन की जहाँ तक बात आती है, मैं आपको बता दूं कि तुलसी का पौधा आपने लगाया है। तुलसी के पौधा 24 आवर ऑक्सीजन देती है, हम उसको भी नहीं काट देते। हम जरूरी नहीं खेजड़ी, हम पेड़, कोई भी पेड़ है उसको नहीं काटने देते, हम कोई भी वन्य प्राणी का शिकार नहीं करने देते। हम जीव दया पालनी रूप लीला नहीं गावे, मतलब जीवों को पालो और हरे वृक्ष को घाव में लगो। सिर साटे रूप रहे तो भी सस्ता दाम, अगर ये सिर चला जाता है और वृक्ष बचता है तो भी हम सस्ता सौदा है। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, लोग किस तरह इसको फॉलो करें? हम लोगों को ये कहते हैं कि पिछली बार कोरोना आया था, कोरोना के अंदर ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोग खत्म हुए। विश्व समाज की 75 लाख की आबादी है, मात्र 10 से 20 आदमी खत्म हुए होंगे, क्योंकि हर घर के आगे पेड़ पौधे हैं। मैं इस समाज को कहना चाहता हूँ, भारतीयों को, कि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, वन्य जीवों को पालो और किसी भी कीमत में पेड़ नहीं काटो। अगर जरूरत पड़े तो उसको शिफ्ट करो, पर काटो मत, ताकि अपने होने वाले बच्चे स्वस्थ होंगे और निरोगी काया के साथ वो जिएंगे और उनका दिमाग बहुत तेज होगा। आपको पता है विश्व समाज के बच्चों का इतना दिमाग तेज है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं है। कारण कि उनको कोई पेस्टिसाइड की चीज नहीं खाते, घर का दूध, घी, हम लोग घर की गायें रखते हैं, घर का दूध खाते हैं, घर का अनाज खाते हैं, घर का दही, घर का घी, हम लोग सब ऐसी खान पान है और हम प्योर वेजिटेरियन है। और कुल मिला के विश्व समाज के मुंह से जो निकल जाता है ना, वो भी ऊपर वाला पार करता है। ऐसा है कि भारत के अंदर जो भारत का जो मेडिकल सिस्टम है, वो जो विश्व का जो मेडिकल सिस्टम है, खासकर जो आयुर्वेद से हट करके जो एलोपैथी का जो सिस्टम है, वो पूरे विश्व में जिस तरीके से चलता है वैसे ही भारत में चलता है। तो इसलिए आयुर्वेद को जो आप अगर एलोपैथी के हिसाब से अगर कंपेयर करके करते हो, तो आयुर्वेद की कोई भी ऐसी दवा, कोई भी ऐसा फॉर्मूला वो है जो उस मानदंड पे खड़ा नहीं उतर सकता है। इसीलिए इसी कारण से आपने पिछले दिनों देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने आयुर्वेद के खिलाफ याचिका दायर करके और बाबा रामदेव और जो पतंजलि फार्मेसी है उसको है जो कोर्ट के अंदर खींचा और वहां पर है जो उनसे माफी मंगवाई और एक तरीके से आयुर्वेद का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो निश्चित तौर पर सरकार को इस विषय में विचार करना चाहिए और जो मानदंड आप एलोपैथी के बारे में आपने रखे हैं, अगर उन्हीं मानदंडों के ऊपर अगर आप आयुर्वेद को अगर जांचेंगे तो कभी काम नहीं चलेगा। जैसे आप खेलों की बात कर रहे हो, जो क्रिकेट खेल के नियम है, कोई नियम अगर आप कबड्डी में लागू करेंगे तो कैसे चलेगा। तो जो हमारा आयुर्वेद का जो सिस्टम है वो उसके अंदर समय लगता है। भारत विश्व गुरु की पहल आज कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये जरूर, ये जो कालखंड है, ये कालखंड भारत के लिए ऐतिहासिक है। ये जो समय अभी आया है, ये हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का है। हिंदू जो विरासत है हमारी हजारों साल की, चाहे वो हमारे वेद हो, चाहे हमारे उपनिषद हो, चाहे हमारा आयुर्वेद हो, या इस तरीके की जो हमारी हिंदू जीवन शैली है, वो आप नए तरीके से, नए सिरे से आज विश्व के सामने प्रतिष्ठित हुई है। और मुझे इस बात का बड़ा गर्व और खुशी हो रही है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भी जो हम अपनी जड़ों की तरफ लौट रही है। हिंदू त्योहारों को, हिंदू व्रतों को, हिंदू परंपराओं को सेलिब्रेट करना, उनके ऊपर गौरव करना
और उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाना, इसमें हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बड़ी तेजी से है जो इसको अपना रही है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि आने वाले 20-25 साल के अंदर विश्व भर के अंदर जो हिंदू संस्कृति है हमारी वो पुनः प्रतिष्ठित होगी। जैसा कि आपने देखा है कि योग है, तो योग आज पूरे विश्व के अंदर प्रतिष्ठित हो रहा है। उसी तरीके से जो हमारा जो फैमिली सिस्टम है, जो हमारी विरासत है, पूरा विश्व आज आप देखेंगे तो विश्व के अंदर लगभग हर चौथा व्यक्ति है वो मानसिक रोग से ग्रस्त है, क्योंकि उनका कोई परिवार नहीं है, उनके कोई पारिवारिक मूल्य नहीं है। तो हमारा जो भारत का जो पारिवारिक सिस्टम है, जो हमारी हिंदुत्व की विचारधारा है, वो हमें शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी हमें स्वस्थ जो करती है और हमें एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें जो मौका देती है। तो इस रूप में मैं बड़ा आश्वस्त हूँ कि ये कालखंड हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ बिश्नोई समाज के द्वारा न्यू वर्ष को कैसे सेलिब्रेट करें, उसके लिए अलग ही इन्होंने कुछ बताया कि हमें सबसे पहले अगर न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना है तो हमें सबसे पहले पर्यावरण पर जोर देना चाहिए। हमें, जैसे आपको पता होगा कि 31 दिसंबर को न जाने कितने जीवों को हत्या कर लिया जाता है, लोग पता नहीं दारू कबाब क्या क्या खाते पीते हैं। लेकिन इनका कहना है कि अगर हमें भारतीय संस्कृति को बचाना है तो बिश्नोई समाज एक मैसेज देता है कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा करना चाहिए, किसी भी जीव जंतु को हत्या नहीं करना चाहिए, हर एक इंसान को पेड़ पौधा लगाना चाहिए। तो हम समझेंगे कि हम देश को अच्छे सेलिब्रेट करें न्यू ईयर के रूप में। अच्छा, पर्यावरण यही करना, पर्यावरण रैली में अगर आपको डांस करना है, डिस्को में करना है, यह करो ना, यह करके खुशी मनाओ न्यू ईयर। मतलब भक्ति में डांस होनी चाहिए, बस महिलाएं सब उप संघ से 35 उप संघ से ये सभी महिलाएं जुड़ी हुई है और 35 उप संघ में तरह तरह का ये लोग काम करते हैं। उसके बाद में 3 साल का ब्यौरा निकालते हैं और उसमें एक से बढ़कर के एक ब्यौरा हम लोग निकाल करके महिला मंडल समाज की कार्यकर्ता के काम करती है, दान के काम करती है। जैसे कहीं अनाथ बच्चों को पढ़ाना रहता है, कई बच्चे गूंगे बहरे हैं तो उनको मशीन देना रहता है, कंप्यूटर देते हैं हम लोग, कहीं पर कुर्सियां देते हैं। इस तरह से निसहाय को हम लोग सहायता करके उनका भविष्य बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे संत श्री आसाराम बापू जी का भी यात्रा यहाँ पे निकाला गया है। आज पूरे हिंदू संगठन के द्वारा यात्रा निकाला गया है, उसमें संत श्री आसाराम बापू जी का भी यात्रा है। मैं यहाँ पे सबसे पहले उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आज के दिन जो हम नव वर्ष को सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक वैसा दिन होता है जो 31 यानी 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, आप लोग किस तरह नव वर्ष को शुरुआत करना चाहते हैं, बताइए। नव वर्ष की शुरुआत भगवान श्री राम का नाम लेकर, भगवान श्री राम का नाम लेकर। 31 को सेलिब्रेट क्यों नहीं करना चाहिए न्यू ईयर? हम हिंदुओं की जो नया साल की शुरुआत होती है वो गुड़ी पाड़वा नवरात्रि से होती है, तो हमारा जो नया साल है वो यही है 31 के लिए। जी हाँ। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए ना, बापूजी जेल में फिर भी आप लोग जगह जगह रैली निकाल रहे हैं, जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं, क्या आप लोग को ऐसा नहीं लगता कि बापूजी जेल में लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, हमें और गर्व होता है कि हम बापू जी की रैली निकाल रहे हैं। आज भी हमारे अंदर इतनी श्रद्धा है जितनी पहले थी, उससे और ज्यादा हो चुकी है। 11 साल से बापूजी जेल के अंदर, नाराजगी आपको नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, नाराजगी नहीं। हमारे बापूजी स्वयं गए हैं और स्वयं आ जाएंगे। जी बिल्कुल। तो आज देश और समाज को क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं? हम समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने जो हमारे जो हिंदू संत है उनका आदर करें, हिंदू संतों के साथ जो ये अन्याय हो रहा है वो अन्याय ना करें, और जो हमारा हिंदू धर्म है वो एकजुट होकर रहे। अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, अब सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं बापूजी को लेकर? सरकार से यही मांग है कि हमारे बापूजी निर्दोष है, हमारे बापूजी को तुरंत रिहा किया जाए और जो सच्चाई है वो जाने और उनके साथ न्याय करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जानने की कोशिश करूंगा कि आज जो माहौल क्रिएट किया गया है यहाँ पे, आप देखते भक्ति में माहौल जो बना हुआ है, ये देखकर आपको कैसा लग रहा है? ये हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। अभी पागला में ही चलता है तो बहुत ही, और ये उम्र में हम लोग को जरा फ्रेश लगता है और हम लोग को लगता है हम लोग भी नाचेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। आप टीनेज में है, इस माहौल को आप कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं? बहुत अच्छी तरह से ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर साल करते हैं। अच्छा, एक सवाल, आप टीनेज से बिलोंग करती है, इसलिए मैं आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहता हूँ कि 31 को 1 जनवरी को लोग सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर, और आज का दिन है जो भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमें न्यू ईयर को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए? 1 जनवरी जैसा, आज के माहौल आज के जैसा, क्योंकि यही हमारा असली न्यू ईयर है। हम भटक क्यों जाते हैं? हम युवा पीढ़ी के लोग भटक क्यों जाते हैं? सब एक जैसा चल नहीं पाते ना, हम क्या कर रहे हैं? आज के युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं इस तरह के माहौल में? यही तरीके से
हर सेलिब्रेट करना चाहिए, जो भी न्यू ईयर है हिंदुओं का वो ऐसे ही करना चाहिए भारत की तरह।